Natali. Today we are going to talk about a poem by Emily Dickinson that is I Heard a Fly Buzz When I Died. This poem was written in 1862 and I heard a fly buzz. That means Emily Dickinson इस poem में कह रही हैं कि how she heard a fly buzz when she died. सो इसमें डेथ की बात कर रही हैं वो और उनकी मोस्टली पोइम्स जो पोम्स होती हैं वो इसी पे बेस्ड होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी कुछ पोम्स कवर कर रखी हैं। और इनमें एक मेन चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि उन्होंने कोई भी टाइटल नहीं दिया इन पोम्स को। उनकी जो फर्स्ट लाइन है उनको टाइटल मान लिया गया है। सो एज यू कैन सी इन दिस पोम दैट आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। सो इसकी फर्स्ट लाइन भी यही है। इसका मतलब क्या है? आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। दैट मीन्स कि वो एक रूम में जब जिस मोमेंट पे वो ख़त्म हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने एक फ्लाई दैट मीन्स मक्खी की बजिंग की साउंड सुनी जो कि उस रूम में घूम रही थी। द स्टिलनेस इन द रूम वॉज stillness in the room was like the stillness in the air between the heavens of storm। और जो जिस रूम में उनकी डेथ हुई और जहाँ पे वो फ्लाई बज सुन रही थी उस जो रूम है उसमें इतनी स्टिलनेस होती है, इतनी शांति होती है जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी स्टॉर्म के बाद में जो एयर में स्टिलनेस होती है वैसी स्टिलनेस उस रूम में थी। द आईज अराउंड हैड wrung them dry। दैट मीन्स जो मॉर्नर्स होते हैं, जो उनके जो लव्ड वंस होते हैं एमिली डिकिंसन और हम कह सकते हैं पोइटेस के, वो जो लोग वहाँ पे गैदर हुए थे वो इतना रो चुके थे कि उनकी आंखों में टीयर्स अभी बाकी नहीं थे। दैट मीन्स टीयर्स भी सूख चुके थे। एंड ब्रेथ्स वर गैदरिंग फिल्म फॉर दैट लास्ट ऑनसेट। दैट मीन्स कि जो भी कोई वहाँ पे गैदर हुआ था, जो भी मॉर्नर्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी सांस जो है वो होल्ड कर रखी हो और उनकी जो है कि जो ख़त्म हो रही हैं एमिली डिकिंसन जो हैं उनकी लास्ट सांसों का वेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उनका फाइनल मोमेंट कब होगा और वो कब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगी। वो इस तरीके से अपनी ब्रीथ को रोक कर ये इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। When the king be witnessed in the room, that means कि वो ये और साथ ही साथ में वो अपनी ब्रीथ को होल्ड करके वो इस मोमेंट का वेट कर रहे थे, फाइनल मोमेंट का, कि कब भगवान जो हैं वो आएंगे इस रूम में। वैन द किंग का मतलब यहाँ पे गॉड को बताया गया है कि जब वो ख़त्म होंगी तो गॉड आएंगे, तो फाइनली वो कब इस दुनिया से जाएंगे इस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में आई विल्ड माई कीप सेक साइन अवे वॉट पोर्शन ऑफ मी बी असाइनेबल। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कह रही हैं पोइटेस कि जो भी उनके पास था, दैट मीन्स जो भी उनके पास कीप सेक्स था, कोई भी उनके पास जो भी चीज़ें थी जो वो प्रोसेस कर रही थी वो सारी उन्होंने साइन कर दी थी। दैट मीन्स कि उनकी लाइफ में जो भी कुछ था उनका वो उन्होंने डिवाइड कर दिया, मतलब दे दिया। होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ होती है किसी के जाने के बाद में जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है तो वो जो भी असाइनेबल था वो सब असाइन कर चुकी थी। दैट मीन्स वो साइन कर चुकी थी और सबको उनका पार्ट दे चुकी थी। एंड देन इट वॉज देयर इंटरपोज्ड ए फ्लाई। और फिर यहाँ पे जैसा कि टाइटल है और सडनली वहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हो रही थी इन सबको इंटरप्ट करती है एक फ्लाई, एक मक्खी विद ब्लू अनसर्टेन स्टम्बलिंग बज। दैट मीन्स जो फ्लाई थी वो ब्लू कलर की थी और वो रूम में मतलब इस तरीके से बजिंग कर रही थी कि वहाँ इरेक्टिकली बिटवीन द लाइट एंड मी। कहाँ पे वो बजिंग कर रही थी? वो इन फ्रंट ऑफ द लाइट, आप कह सकते हो कि लाइट जहाँ से आ रही थी और जहाँ पे पोइटस थी उनके बीच में वो बजिंग कर रही थी। एंड देन द विंडोज फेल्ड एंड देन आई कुड नॉट टू सी। और उसके बाद में जो भी विंडो से लाइट आ रही थी वो फेड अवे हो जाती है, वो मतलब ख़त्म हो जाती है वो लाइट, एंड उसके बाद में वो कुछ भी नहीं देख सकती थी। दैट मीन्स उनकी सांसें चली जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी लास्ट लाइन के साथ में पोम खत्म होती है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।